जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सदभक्तं विश्वसक्सेन मुनिं भजे। कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तये घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वसक्सेनसूरः पदकमलयुगं श्रेयसं संश्रयामि। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं कषायवस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते जगतवंद्य त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। पावन सायंकालीन बेला में श्री रामचरितमानस की पावन प्रसंग के अंतर्गत नारद मोह का पावन प्रसंग का निवेदन का क्रम चल रहा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने नारद मोह प्रसंग का वर्णन बड़ा विस्तार से किया है। हमारा भी प्रयास रहेगा, मेरा भी प्रयास रहेगा कि 4-5 वीडियो में इस प्रसंग को अति संक्षेप में निवेदन करने का प्रयास करूं। ऐसे भगवान की जो प्रेरणा, जैसी प्रेरणा होगी वैसा ही होगा। बिना भगवान की प्रेरणा से तो कुछ संभव नहीं है। तो पावन पंक्तियां आई हैं। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। उनकी प्रथम जिज्ञासा हुई है, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी कहूँ सो प्रथम सो कारण
कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वह पुधारी। प्रथम जिज्ञासा माँ की यही है। उनकी ही जिज्ञासा का समाधान के क्रम में जब कथा को भगवान भोले बाबा आगे बढ़ाते हैं तो प्रसंग आ जाता है, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि प्रभु अवतार के तो अनेकों कारण हैं, प्रभु के अवतार लेने का अनेकों कारण हैं, लेकिन एक बार भगवान श्रीमन नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया। जैसे ही यह प्रसंग माँ पार्वती के कानों में पड़ा, उनकी कान खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी, नाथ यह कैसे हो सकता है? हमारे गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, पुनः ज्ञानी हैं। भक्त और ज्ञानी दोनों अपने इष्ट को श्राप कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, कोई अपराध भगवान से अवश्य हुआ होगा। का अपराध रमापति कीन्हा। यह है गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा। माँ को ऐसा विश्वास है कि हमारे गुरुदेव भगवान ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, ब्रह्म देव ऋषि हैं और विष्णु भगवान के भक्त हैं। वे तो श्राप दे नहीं सकते हैं। हो सकता है कि भगवान श्रीमन नारायण से ही कोई अपराध हो गया हो। का अपराध रमापति कीन्हा। और माँ को यह भी याद है, माँ की यह भी कथा याद है कि क्या विष्णु भगवान को केवल नारद जी ने ही श्राप दिया? नहीं, वृंदा ने भी, जलंधर की पत्नी वृंदा ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दी थी। तो हो सकता है कि कुछ वैसा ही कारण हो। तो कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि तो श्राप देते ही नहीं हैं। जन्म प्रकरण में विप्र श्राप आया है। श्राप देने के लिए तो विप्र प्रसिद्ध हैं, मुनि तो बहुत कम, हाँ बहुत रेयर केस में ही श्राप देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ, तो इसलिए हे नाथ इस प्रसंग को विस्तार से कहिए। और बाबा ने भी इस प्रसंग को बड़ी विस्तार से कहा है, बड़ा विस्तार से कहा है। लेकिन हम यहाँ संतों द्वारा सुनी गई बातों को अपने मन मस्तिष्क के अनुरूप, जितना इस तुच्छ मस्तिष्क में अटा है, उसी के अनुरूप निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रसंग को थोड़ा एक दृष्टांत के माध्यम से निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। संत लोग इस दृष्टांत को दिया करते हैं। क्या दृष्टांत है? एक आदमी घड़ा बेच रहा था। घड़ा बेच रहा था तो घड़ा खरीदने वाला एक व्यक्ति ने पूछा, भैया यह घड़ा कितने का है? बोला 2 रुपए का। कहा कि 1.5 रुपया में नहीं दे दोगे? कहा कि 1 नया पैसा कम नहीं करेंगे, 1 नया पैसा। तो
ग्राहक ने कहा कि इसे सोना ही समझ लिया है क्या? तो घड़ा बेचने वाला बोला कि या इसे मिट्टी ही मान रहे हो क्या? इसे मिट्टी ही मान रहे हो? यह सही है कि घड़े में मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा जो है मिट्टी ही है, पर इस घड़े के बिना पानी को पिया नहीं जा सकता है, पानी को रखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसका भी उपयोग है। अर्थात यह दृष्टांत निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण इसी तरह निर्गुण भगवान सगुण बनते हैं तभी उनका उपयोग होता है। जब निर्गुण ब्रह्म सबके पहुँच के अनुरूप नहीं हैं, तो जब वे सगुण बनते हैं तभी उनका उपयोग होता है। कैसे? जो भक्त निर्गुण को नहीं पकड़ पाते, जिन भक्त के द्वारा निर्गुण पकड़ में नहीं आता, उनके कल्याण के लिए भगवान को सगुण रूप में आना पड़ता है। निर्गुण रूप इंद्रियों के लिए संभव नहीं है, इंद्रियों तक नहीं पहुंचती। निर्गुण रूप की पहुंच इंद्रियों तक नहीं है। इंद्रियों तक पहुंचने के लिए तो सगुण साकार होना ही पड़ता है। जिनका मन प्रभु तक नहीं पहुंचता, जिनकी बुद्धि प्रभु तक नहीं पहुंचती, उनके लिए सगुण साकार रूप में भगवान को आना पड़ता है, आते भी हैं। एक उदाहरण और, एक बार भगवान श्रीमन नारायण ऊपर छत पर थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई थी। किसकी सीढ़ी? साधना की सीढ़ी। जिस साधक को मन, जिस साधक की साधना उच्च कोटि की हो जाती थी या उच्च कोटि की है, वे सीढ़ी के माध्यम से छत पर चले जाते थे, भगवान से उनकी मुलाकात हो जाती थी। कुछ अक्षम भी थे, छत ऊपर चढ़कर नहीं जा सकते थे। नीचे वाले भक्तों ने कहा कि क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल ऊपर जाने के लिए है? ये साधना की सीढ़ी जो है, ये नाम रूप गुण लीला धाम की सीढ़ी जो है, केवल ऊपर जाने के लिए है। ऊपर जाने से ही परमात्मा पकड़ में आते हैं? नहीं। तो जो अक्षम हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या यह सीढ़ी उतरने के लिए नहीं है? भगवान ने कहा कि यह उतरने के लिए भी हैं। तो परमात्मा जब नाम रूप गुण लीला धाम लेकर आता है, तो वह भक्त के लिए निर्गुण से सगुण हो जाता है। अच्छा महाराज, तो ठीक है, पर राम जी के जन्म के कई कारण हैं। यह राम माँ पार्वती कह रहे हैं, राम माँ भोले बाबा समझा रहे हैं, कथा कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के कई कारण हैं। एक दो कारण का निवेदन शंकर भगवान कहते हैं, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों का वैकुंठ धाम में प्रवेश और जय विजय का रोकना और उनके द्वारा शापित होना। दूसरा प्रसंग जलंधर का है। इसी तरह भोले बाबा जन्म के प्रयोजन के क्रम में सुनाते जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा ने कहा क्या? गिरिजा सचकित नाम, भोले बाबा ने कहा नारद श्राप दिन एक बार। चकित हो गई गिरिजा। कौन है गिरिजा? गिरिजा है, गिरि की पुत्री हैं, पर्वत तनया हैं, शैलजा है। भगवान को शाप दिया नारद जी ने। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। यह कैसे? नाथ, आप क्या कह रहे हैं?
नारद जी ने साप दे दिया, तो यह भी बताइए कि भगवान की गलती क्या है। यह है गुरु निष्ठा। जैसे ही सुनी कि नारद जी ने साप दे दिया, तो यह भी बता दीजिए कि भगवान की गलती क्या थी। का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध भगवान का हो सकता है, परमात्मा का हो सकता है, लेकिन महात्मा का अपराध नहीं हो सकता। तो का अपराध रमापति कीन्हा। यह पार्वती जी की अनन्य निष्ठा है। क्या कारण कामना साप मुनि दीन्हा। तो भोले बाबा ने एक ही बात बताई। बोले क्या? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान बता रहे हैं कि कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं होता। भगवान की जैसी इच्छा होती है, जैसी प्रेरणा होती हैं, वैसा हो जाना पड़ता है। यह भगवान की लीला है। गिरिजा सुनहूँ राम के लीला। माँ पार्वती जिज्ञासा कह रही है कि अवतार के विषय में बताइए, जन्म के विषय में बताइए। अब भगवान कह रहे हैं गिरिजा सुनहूँ राम के लीला। यह भगवान की लीला है। क्या? इसलिए नारद जी ने साप दे दिया। साप दिया, साप दिया। हाँ, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं होता ना। तो भगवान जिसको जैसा चाहे, जब चाहे वैसा बना देते हैं। महाराज मुझसे इस प्रसंग को विस्तार से सुनाइए। भोले बाबा कह रहे हैं, हिमगिरी गुहा एक पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयमु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई किनको? नारद जी को समाधि लग गई। जब श्रीमन नारायण के जैसे ही स्मरण किया, उन्हें समाधि लग गई। तो फिर इसके पूर्व क्रम को थोड़ा तेज गति से बढ़ाते हुए निवेदन किया, पहले किया जा चुका है। क्या? नारद जी का दर्शन श्रीमन नारायण ने विश्वमोहिनी से करा दिया। तो क्या हुआ? और विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए, उत्कंठा हो गई। फिर नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। नारद जी पहुँच गए थे भगवान विष्णु के पास अपनी सुंदरता की याचना करने। भगवान ने सोचा, यदि इन्हें थोड़े देर के लिए सुंदर बना दिया जाता है, तो हो सकता है कि विश्वमोहिनी इनके गले में जयमाल डाल दे और ये विश्वमोहिनी के हाथ का बंदर बन जाएंगे और वह मदारी बन करके जब चाहे, जैसा चाहे वैसा इनको नाच नचाती रहेगी। अतः भगवान ने सोचा कि इन्हें थोड़े देर के लिए बंदर बना दिया जाए, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए सुंदर बने रहे। दूसरी बात, को सदा के लिए सुंदर बने रहे नारद, सदा के लिए सुंदर बने रहे। आगे चलकर भगवान ने इसका खुलासा भी किया है। कब? जब नारद जी ने पूछा था, तब विवाह में
चाहूं किन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। भगवान से निवेदन करते हुए नारद जी पूछते हैं कि एक बार मेरी विवाह करने की इच्छा हुई थी, न जाने किस कारण से नाथ ने, प्रभु ने हमें विवाह करने नहीं दिया। तो भगवान बताते हैं इसके दो कारण हैं नारद। जब मैंने विवाह करना चाहा तो आपने क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान बता रहे हैं नारद जी इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपने सुंदर बनने की याचना की थी। आपने कहा था कि सुंदर बना दीजिए। यदि मैं थोड़े देर के लिए सुंदर बना देता तो तुम हमेशा हमेशा के लिए बंदर बन जाते, और यदि मैं थोड़े देर के लिए बंदर बना दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए सुंदर बने हुए हो। दूसरा कारण कि नारद आपने ही मुझसे कहा था कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही कीजिए, तो मैंने आपका हित नहीं आपका परम हित का योजना बनाई और परम हित देखा। मेरे विचार में ऐसा आया कि आपका परम हित विवाह में नहीं है, भजन में है, कीर्तन में है, इसीलिए आपको बंदर बना दिया। जब भगवान ने नारद बाबा को बंदर बना दिया परम हित करने के लिए, तो यह टकटकी लगाए हुए थे भोले बाबा। भोले बाबा सोच रहे हैं कि जब भगवान किसी का परम हित चाहते हैं तो उसे बंदर बना देते हैं, तो वे स्वयं तैयार हो गए बंदर बनाने के लिए। लेकिन सोच रहे हैं कि क्या यह नुक्सा सबके लिए है कि केवल नारद के लिए है? यदि यह नुक्सा केवल नारद के लिए है तो हो सकता है कि रिएक्शन कर जाए। परमहित के लिए बंदर बनना केवल नारद के लिए है तो हो सकता है कि मैं इसे अपनाऊं तो रिएक्शन हो जाए, लेकिन सार्वजनिक जगह से, सार्वजनिक स्थान से कहीं से ऐसी घोषणा हो जाए कि बंदर बनने में ही परम हित है, तो सबसे पहले बंदर बनने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। जेहि शरीर रति राम सो तेहि आदर ही सुजान। इसलिए रुद्र देह तजनेह बस बानर भे हनुमान। अब शंकर जी भोलेनाथ ने कहा मुझे भी बानर बनना है, लेकिन जिससे मेरा परम हित हो जाए, लेकिन कहीं उल्टा न पड़ जाए, सार्वजनिक रूप से कहीं घोषणा हो जाए तो मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगा बानर बनने के लिए। और हुआ भी घोषणा हुई भी कब? जनि डर पाहूँ मुनि सीधा सुरेशा, जनि डर पाहूँ मुनि सीधा सुरेशा, तुम्हारे ही लागे धराऊं नर भेसा। अब प्रभु ने आश्वासन दे दिया। इसके बाद गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। कितना अद्भुत शब्दावली का प्रयोग संत शिरोमणि तुलसीदास जी करते हैं। यहाँ तुरंत, जैसे ही गगनवाणी, आकाशवाणी, प्रभुवाणी कानों में पड़ी, सभी देवता लौट गए। ब्रह्मा जी ने देखा, वाह वाह देव समूह, हृदय जुड़ा गया। काहे? मोरे सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का। भगवान आ रहे हैं, नरवेश में आ रहे हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। अब फिक्र काहे का, अब किस बात का डर? नर बनकर आ रहे हैं, चलो अब कष्ट मिट जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ठहरो, इधर आओ। अभी कैसे चल दिए? बोले नारायण नर बनकर आ रहे हैं, अब हम लोग का कष्ट दूर हो जाएगा। अब आप क्यों ठहरा रहे हैं बाबा? इसलिए बोले कि तुम सब बड़ा स्वार्थी हो। देव बड़ा स्वार्थी, देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं की परिभाषा दी गई है, ऊंच निवास नीच कर तोते, देखी न सकई
पराई विभूति। देवताओं, तुम तो बड़े स्वार्थी निकले। वचन कहा जानू परमार्थी, और बात कहते हो परमार्थ जैसा। व्यवहार स्वार्थी का और बात परमार्थी का, ये विरोधाभास। बड़े भारी परमार्थी अपने आप को सिद्ध करते हो और व्यवहार स्वार्थी जैसा करते हो। तुम लोग, भगवान आ रहे हैं, डर समाप्त हो गया, अब तुम सब जाकर ऐसो आराम करो। कहीं उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा का नाच देखने में मस्त हो जाओ, सोमरस का पान करने लगो। नहीं तो क्या करना है बाबा, तो क्या करना? बोले नारायण तुम्हारे लिए नर बनकर आ रहे हैं, तो नारायण की लीला में सहयोग करने के लिए तुम लोगों को बानर बनना पड़ेगा। निज लोग कहीं भी रंची गए, देवन इन्हीं सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाय। नारायण तुम्हारे लिए नर बनकर आ रहे हैं, तो कंटकाकीर्ण रास्तों से गुजरेंगे। 14 वर्ष तक के लिए तुम्हारे लिए वन वन में भटकेंगे, और तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जब भगवान आपके लिए, तुम सबों के लिए इतना कष्ट सहेंगे, 14 वर्षों तक वन वन भटकेंगे, कंटकाकीर्ण मार्गों पर चलेंगे, और तुम जाने लगे, तुरंत फिर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। तुम्हें उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? ब्रह्मदेव भगवान आपको बानर बनकर की उनकी सहायता करनी होगी, क्योंकि रावण ने घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। ब्रह्मा जी जब रावण की तपस्या से प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। रावण ने कहा मैं अमर हो जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूँ, अमरत्व को छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो, कोई अपवाद छोड़ दो। रावण ने कहा कि हाँ, नर और बानर 2 जातियों को छोड़कर मैं किसी के मारे नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति 2 बारे। नर और बानर को किनारे कर दिया, क्योंकि इनसे हमें कुछ डर नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, बस वही रूप धारण करो। अब नारायण नर बनकर आ रहे हैं देवताओं, तो तुम बानर बनकर जाओ। और लोग तो बाद में बानर बनेंगे। भोलेनाथ सबसे पहले तैयार हो गए। क्या? राम जी के सेवा खातिर, राम जी के सेवा खातिर, बानर बन के अइला बजरंगी हो, बजरंगी हो। तू तो बम बम भोला के अवतार, बजरंगी हो, तू तो बम बम भोला के अवतार। भगवान भोलेनाथ ने निर्णय ले लिया, हमें बानर बनना है। वे हनुमान बनकर पधारे। अब रही नारद बाबा और ठाकुर जी। नारद बाबा को तो ठाकुर जी ने क्या कर दिया था? बंदर का रूप दे दिया था। और नारद जी पहुँचे स्वयंवर में, क्या क्या उनकी दुर्दशा हुई। उनकी बड़ी व्याकुलता हुई, क्योंकि वे तो स्वयं बंदर के रूप में, और उनका यह स्वरूप केवल विश्वमोहिनी को दिखाई दे रहा था, अन्य किसी को नहीं। अन्य को वे नारद के रूप में दिख रहे थे। इसी बीच स्वयं राजकुमार बनकर, राजकुमार का रूप धारण करके भगवान
विष्णु भगवान आए और धरिन्द्रे पतानुतः गयाऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेऊँ जयमाला, कुंवरी हरसि में लेऊँ जयमाला। यह प्रसंग विस्तार करने पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद इसके आगे वाले भाग का निवेदन किया जा रहा है। बस 2-4-5 मिनट के बाद